हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं। एक चैप्टर है 12th क्लास का, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्ट। ये सभी बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, चाहे वो नेशनल बोर्ड हो। ये तीनों बोर्ड्स के लिए है। और इवन अगर आप आगे प्रोफेशनल स्टडी करते हैं, सीएस डब्ल्यूसीएस, तो उसमें भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वो कैसे? क्योंकि इसके अंदर जो हम करने वाले हैं, कई सारे टॉपिक हैं। उसमें से हम आज एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये जो आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला टॉपिक है, ये आपको हेल्प करता है कई सारे चैप्टर्स को सीखने में और आसान करने में। क्योंकि वो गुडविल के वैल्यूज को आपसे करवाते हैं। जैसे कौन कौन से चैप्टर में करवाते हैं मैं आपको बता दूं, वर्बली बता देता हूँ। एक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पार्टनर और एक है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इन दोनों ही चैप्टर्स में आपसे गुडविल की कैलकुलेशन करवाई जाती है। और अब हमको ये सीखना है कि व्हाट इज गुडविल। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं। हम सारे टॉपिक्स को करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रैक्टिकल्स हो सके, मैं सारे ही चैप्टर्स के, जितने भी 12th के, 11th के, बीकॉम के, हम जब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेगी, हम उसमें सारे ही चैप्टर्स के प्रैक्टिकल करेंगे। और अगर आप कहेंगे मेरे को, तो मैं एग्जांपल्स भी वहाँ पे पीडीएफ डाल के वहाँ से आपको समझा दिया करूँगा, अगर किसी बच्चे को इलस्ट्रेशन में भी कोई दिक्कत आती है तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बच्चों, इसमें क्या है आपका कि वैल्यूएशन गुडविल की वैल्यूएशन क्यों जरूरी है? पहले तो हमको किताब के अकॉर्डिंग तो हमको एडमिशन चैप्टर और रिटायरमेंट चैप्टर करना है, बट एक्चुअल लाइफ में गुडविल क्या होती है? गुडविल का मतलब होता है कि आपकी रेपुटेशन, आपके माता पिता आपको मार्केट में सब जानते हैं, आस पड़ोस सब जानते हैं, उनकी रेपुटेशन है जो उन्होंने इतने साल में कमाई है। उसी प्रकार से जब कोई दुकानदार कहीं की दुकान लगाता है कई सालों तक, तो उसकी एक मार्केट वैल्यू क्रिएट हो जाती है और लोग उसको जानना शुरू कर देते हैं, इससे लोग उसके पास जाते हैं बार। देखो, एक कस्टमर का एक ही दुकानदार के पास बार बार जाना ही गुडविल वैल्यूएशन होता है, गुडविल क्रिएट होता है। गुडविल को आपको इस तरह से समझना पड़ेगा, जैसे कि आप कभी भी मिठाई की बात होती है तो हम सब लोग बीकानेर चले जाते हैं, मूवी देखना होता था पीवीआर चले जाते हैं। तो ये क्या है कि सब कुछ उनकी खुद की बनाई हुई गुडविल है जो उन्होंने इतने साल में कमाई है। गुडविल का मतलब कुछ नहीं होता है, आपके पास्ट एफर्ट्स हैं जो आपने अपने जीवन काल में लगाए और जो आपको आगे आने वाले सालों में आप इसके थ्रू कमाते हैं या खाते हैं। हमारी बैटरी खत्म हो गई है, थोड़ा इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर थे गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमारे लिए क्यों जरूरी है, मैंने भी आपको ये बताया। तो गुडविल हमारे क्या है, पास्ट एफर्ट है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा, जो गुडविल है, गुडविल आपकी इंटेंजिबल होती है, टेंजिबल नहीं होती है। जो बच्चे टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं जानते, मैं आपको बता रहा हूँ। टेंजिबल ऐसी वस्तु है जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और गुडविल के साथ ऐसा नहीं होता। टेंजिबल में आती है मशीनरी, टेबल, कुर्सी, फैन, ये सब टेंजिबल है। बट इंटेंजिबल में गुडविल आता है, पेटेंट्स आते हैं, कॉपीराइट आते हैं, नो हाउ आते हैं। उसी में से एक पार्ट है गुडविल। तो जो हमारा गुडविल है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट ये हम किसी में महसूस जरूर कर सकते हैं। जैसे अब मुझे कुछ खाना है, तो मुझे पता है कि हाँ भाई यहाँ पे मोमोज मिलते हैं, हम यहाँ पे जाके खाएंगे, तो उसकी एक अपनी मार्केट वैल्यू है। और हर कोई वहीं जाके खाता है क्योंकि वो 5 साल से वहीं से बेच रहा है। तो हम सबको उसके मोमोज के आगे पड़ेंगे, तो उसकी अपनी गुडविल है जो उसने कमाई है। मैं टीचर हूँ, मैं 10 साल से पढ़ाता हूँ और लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं कि हाँ भाई सूरज मौर्य हमको अकाउंट्स पढ़ाते हैं, तो लोग हमारे पास आते हैं। तो ये मेरी बनाई हुई गुडविल है। इसी तरह से कंपनी की भी गुडविल होती है। तो अब हमको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है कि गुडविल को रुपीज में कैसे निकालें। तो देखो, गुडविल को रुपीज में निकालने के लिए, और अगर आप बोलेंगे तो मैं इस चैप्टर की थ्योरी भी करा दूंगा, ये मैं एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे, प्लीज, अगर आप कमेंट करेंगे यूट्यूब पे, कमेंट करेंगे फेसबुक पे, कमेंट करेंगे कहीं पे भी, अगर पर्सनल कॉल करके बोलेंगे कि सर हमको अलग से एक थ्योरी की वीडियो बना दो, हमको थ्योरी समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपका इस बार पेपर ऑप्शनल आना है और आपको बुक की थ्योरी याद होना बहुत जरूरी है। थ्योरी से ही आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन बनेंगे, तो प्लीज आप इसको ध्यान दें। मैं यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्टिव समझा दूंगा अच्छे से, बाकी आप वहाँ पे भी ध्यान दें। तो गुडविल निकालने के बच्चों हमारे पास है 4 मेथड। कितने मेथड है? 4 मेथड, जिसमें से एवरेज प्रॉफिट प्रॉफिट मेथड जो आपका फर्स्ट मेथड है। सेकंड है वेटेड प्रॉफिट मेथड।
और आपका थर्ड है सुपर प्रॉफिट मेथड, और फोर्थ है आपका कैपिटलाइज्ड मेथड। तो बच्चों हम चारों मेथड तो एक दिन में नहीं कर पाएंगे, हम एक एक करके समझेंगे चारों मेथड। तो आज का दिन हमारा जो जाएगा वो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ये वेटेड मेथड और एवरेज मेथड दोनों एक ही है, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। क्योंकि एवरेज मेथड का ही अपडेटेड वर्जन है वेटेड मेथड, क्योंकि जो कमियां हमारी एवरेज में है उसको कमियों को पूरा करता है ये वेटेड मेथड। कैसे करता है ये हम आगे देखते हैं। अब हम इसको शुरू करते हैं। अब हम आपको करवाते हैं इसका एवरेज मेथड, और मैं उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ लिख रहे होंगे मेरे साथ ही एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखिए आपको निकालनी है गुडविल की वैल्यू निकालनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है बच्चों की, आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। गुडविल की वैल्यू कैसे निकलेगी? मैंने यहाँ पे मेथड का नाम क्या लिखा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। मिस्टर ए और मिस्टर बी, इसकी सैलरी है 10,000 और इसकी सैलरी है 20,000। कोई अगर आपसे आके बोलता है कि इन दोनों की एवरेज सैलरी कितनी है, एवरेज मतलब इन दोनों को मिला जुला के कितना ये कमा लेते हैं, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे 30,000, और जितने को हमने प्लस किया था उतने से ही डिवाइड कर देंगे। मतलब ए और बी 2 हो गए तो हमने 2 से डिवाइड किया, ये 10,000 कमाते हैं 20,000 कमाते हैं, तो हमने इसको प्लस करके डिवाइड किया, तो इनकी एवरेज सैलरी आ गई 15,000। तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज 15,000 कमाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे देखते हैं। जैसे अब मुझे एवरेज निकालना है सालों में। जैसे कि देखो गुडविल मेथड, गुडविल निकालनी क्यों है आपको बता दूं कि अगर आप किसी की कंपनी खरीदने के लिए जाओगे, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे ईयर लिखा है, कोई कंपनी आपकी 2017, 2016, 17 है, तो यहाँ पे आप कर लो 18, और ये आपका हो गया 19, और ये आपका आ गया 20। तो आपकी जो कंपनी है वो इतने साल से चल रही है, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि आपकी कंपनी इतने साल से चल रही है, और आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट पहले साल का आया था आपका 20,000 रुपये, दूसरे साल का आया आपका 5,000 का लॉस, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लॉस आ गया, और फिर आपका 15,000 का प्रॉफिट हो गया, और फिर 10,000 रुपये का आपने यहाँ पे प्रॉफिट कमा। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल में तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने एक कंपनी देखी और उस कंपनी का आपने पिछले 4 साल का प्रॉफिट देखा, क्योंकि आप किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले उस कंपनी का प्रॉफिट जरूर देखेंगे कि वो कितना कमा रही है हर साल। तो हमने क्या किया, इन सब सालों को प्रॉफिट को रख लिया एक साथ, तो 20,000, और उसमें से 5,000 हमारा लॉस है। आप ध्यान रखना अकाउंट्स में कहीं पर भी आपको ब्रैकेट दिखे तो इसका मतलब अमाउंट के साथ अगर ब्रैकेट दिखे इसका मतलब वो नेगेटिव वैल्यू, क्या है वो नेगेटिव वैल्यू है। ये बच्चे जो नए नए आते हैं उनको नहीं पता होता कि नेगेटिव वैल्यू कैसे होती है, और अकाउंट्स में जो ब्रैकेट में होता है उधर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो 20,000 और 5 कितना हो गए, नेगेटिव है, 20 पॉजिटिव है, तो कितना आ गया 15, 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 10 40,000। तो आपका जो ये आया 4 साल का प्रॉफिट, जिसको हम क्या बोलेंगे टोटल प्रॉफिट। क्या नाम देंगे इसको, टोटल प्रॉफिट। ये आपका टोटल प्रॉफिट निकल के आया है 40,000। तो जो आपका 40,000 का प्रॉफिट है ये आपका एवरेज तो नहीं कहलाएगा। अब मैंने क्या कहा, जितने को आप प्लस करेंगे उतने से आप डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपने अभी कितने साल को प्लस किया है, आपने अभी 4 साल को प्लस किया ना, 17, 18, 19, 20, तो कितने साल हो गए, 4 साल। अब आप 4 से इसको भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 10। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, एवरेज प्रॉफिट। मतलब अगर मैं किसी की कंपनी परचेज करूंगा तो मैं भी आगे चल के 10,000 रुपये साल के कमाऊंगा, बट कितने साल। सवाल ये उठता है कि आप कितने साल तक किसी और के नाम से खा सकते हैं, क्योंकि आपने किसी की फेमस जगह खरीदी है तो उसकी रेपुटेशन तो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगी, और उसकी जगह लेने के बाद आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका नाम वहां पे चले।
तो जब भी हम किसी की गुडविल खरीदते हैं वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो आपको टीचर्स बोलती हैं कि क्लास में मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है, हमेशा ये क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है। अगर क्वेश्चन कभी ऐसा हो जाए कि आपको नहीं पता कि ये मेंशन नहीं है, कभी भी ऐसा हो जाए कि ये क्वेश्चन में नहीं है, तो आप इसको एज्यूम कर सकते हैं 3 और 5, ठीक है, यूनिवर्सली अप्लाइड है। जैसे आप ये देखो, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकला 10,000। मैंने आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब बता दिया कि अगर आपने किसी की भी गुडविल परचेज करी है तो आप कितने साल तक पुराना प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर हमने किसी की गुडविल परचेज करी तो उसके नाम से मुझे को इतने साल का प्रॉफिट होने वाला है। सिलेक्ट करके इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आएगा यहाँ पे 30,000। तो 30,000 आपकी गुडविल है। देखो इस पे एक प्रॉब्लम और आती है कि अगर क्वेश्चन में हमारा एवरेज प्रॉफिट में ही हमारा आ जाए एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। ईयर हम यही ईयर ले लेते हैं 2017, 18, 19, 20, 2018, 2019, 2020 और आपका यहाँ प्रॉफिट आएगा। पहला प्रॉफिट आपका था 20,000, 5,000 का लॉस था और फिर 15,000 और फिर 10,000। यही हमने लास्ट एग्जांपल दिया था। लेट सपोज क्वेश्चन में अब आ गया एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस। पहले मैं इसके बारे में समझाऊंगा, मैं थोड़ी सी थ्योरी और लिखाऊंगा, तो आप प्लीज साथ बने रहिए और आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? देखिए, एक है परचेजर और एक है सेलर। जो परचेज करने वाला है सेलर से क्या करेगा? देखो परचेज मैं करने वाला हूँ इससे। अब लेट सपोज यहाँ पे ये जो 15,000 है यहाँ पे लिखा हुआ है 1,50,000। मैं परचेज करने वाले सेलर से पूछा, भाई साहब ये 1,50,000 कैसे यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, आप मुझे बता सकते हैं? तो सेलर ने कहा कि सर मैंने ऐसा है ना यहाँ पे लॉटरी खेली थी और लॉटरी में मेरे को 15,000 तो पहले था, 1,35,000 रुपये मिले थे, जो मैंने ये वाले पैसे इसमें जोड़ दिए, ये वाले प्रॉफिट में मैंने जोड़ दिए। तो परचेज करने वाला है, जो परचेजर है, वो तो इस बात से एग्री कर जाएगा क्या कि भाई आपने अगर यहाँ पे 1,50,000 जोड़ रखा है और अगर मैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकालूंगा तो टोटल प्रॉफिट बहुत ज्यादा आएगा, इसकी वजह से मेरे गुडविल का एवरेज प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा और गुडविल भी बहुत ज्यादा आएगी। तो मैं तो इतना अमाउंट पे करने को राजी नहीं हूँ, पर मैं परचेजर तो सेलर को ये भी बताएगा कि भाई साहब आपने लॉटरी खेली, आपकी लॉटरी लग गई, मगर मैं खेलूंगा तो ना मेरी लग जाएगी। तो वो ये क्या करेगा, ये तो एबनॉर्मल प्रॉफिट तो हुआ, ये वो प्रॉफिट है जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं है। जैसे कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो मेरी ट्यूशन से होने वाली इनकम नॉर्मल प्रॉफिट में आएगा, बट अगर मैंने लॉटरी खेली, लॉटरी लग गई, तो वो हमारी नॉर्मल इनकम में नहीं आएगा। तो हम बिजनेस का हमेशा नॉर्मल इनकम रखते हैं, तो यहाँ से हम 135,000 लेस कर देंगे। इसके बाद ये वापस से कितना आ जाएगा 15,000। यहाँ पे लिख देते हैं हम सब एक्चुअल प्रॉफिट, ताकि तो कैलकुलेशन के बाहर आ रहा है तो आप इसको समझ सके। एक्चुअल प्रॉफिट आपको समझना चाहिए, यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 1,35,000 लेस कर दिया। क्यों लेस करा हमने? क्योंकि हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, हमारे काम से रिलेटेड नहीं है। लॉटरी लगी थी और जो परचेजर है जरूरी कि उसकी भी लॉटरी लगी, तो वो याद कर पे तो करेगा, जैसे वो पे नहीं करेगा इसका प्लस कर देंगे। चलो ठीक है। बेचने वाला कहता है मेरी बात सुनो, कहता भाई बोलो क्या हो गया? कहता है तुझे 5,000 का आपको लॉस दिख रहा है? मैंने कहा हाँ दिख तो रहा है, बताइए क्या हो गया? कहता है कि जो ये 5,000 का लॉस है ना, ये क्यों हो गया? क्योंकि देखो आप लॉटरी तो नहीं खेलते, ठीक है मैं आपके पास समझता हूँ, मेरी कंपनी में ना आग लग गई थी, फायर से आग लग गई थी। उस साल मेरा प्रॉफिट 15,000 था। मेरा प्रॉफिट कितना था? 15,000 था और मेरी कंपनी में क्या लग गई थी? आग लग गई थी। तो मेरे को एबनॉर्मल लॉस जो झेलना पड़ा, ये 15,000 रुपए का झेलना पड़ा। तो वो क्या करेगा? जैसे भी आप एबनॉर्मल प्रॉफिट को ऐड नहीं कर रहे, तो वो एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि देखो ये तो नॉर्मल सी घटना है ना, किसी के साथ भी हो सकती है,
तो सेलर ये बोलता है भाई साहब मुझे एबनॉर्मल लॉस हुआ है, अगर आप लॉटरी ये सब नहीं खेलते, ऑब्वियस सी बात है तो आप अपनी कंपनी का ज़्यादा ध्यान रखोगे और आप अपनी कंपनी में आग नहीं लगने दोगे। और मेरी कंपनी में आग लगी थी और ये गलती आप नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये वाले पैसे मैं अपने ऊपर भुगतान नहीं करूंगा, क्योंकि उस साल का प्रॉफिट है ही ना। तो इसीलिए हम इसको एबनॉर्मल लॉस को यहाँ पे हम प्लस करेंगे। और दूसरी बात कि नॉर्मल एक्टिविटी में होने वाला लॉस नहीं है। जैसे अगर आप टमाटर की रेडी लगाते हो, टमाटर की रेडी वाले को पता है कि मेरे रोज के 1 किलो या 10-12 टमाटर तो खराब हो ही जाते हैं, तो एक के ऊपर एक आके दब जाते हैं, तो वो खराब होते हैं। अगर एकदम से बारिश आ गई या कोई आप रेडी लेकर जा रहे थे गड्ढे में फंस गए, खाली रेडी गिर गई, तो वो एक एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो इस तरह के लॉस को एबनॉर्मल लॉस कहा जाता है, जो मेरी गलती से हुआ, बट मैं अब आपको बेच रहा हूँ तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको गलती नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको प्लस करेंगे। तो आपको क्या सीखने को मिला कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, प्लस होता है, और एबनॉर्मल गेन माइनस होता है। अब और इनसे 5000 ये 5000 नेगेटिव है, 15 प्लस का है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 10,000। और ये 20,000 में कोई छेड़छाड़ हमने नहीं करी है, और यहाँ पे 10,000 में भी हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। तो ये वापस से कितना आ जाएगा 20 और 10 30 30 और 15 45, ये हो गया आपके 55,000। तो 55,000 आपका क्या आ गया टोटल प्रॉफिट आ गया। तो हमें एक बार इसको थोड़ा सा ये हटा लेते हैं कि आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से जितना मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है बच्चों, तो हम अब आगे करते हैं इसको। नाता लिख लिया होगा आपने। अब इसमें क्या है, ये हमारा आ गया टोटल प्रॉफिट। क्या आ गया टोटल प्रॉफिट। अब मुझे इसमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। मैं भी आपको नोटिस भी कर रहा हूँ कुछ, तो मैं चाहता हूँ साथ साथ देखते हैं। तो 55,000 हमारा है टोटल प्रॉफिट, और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 4। जब आप इससे इसको भाग करोगे तो आपका आएगा 1 और 3 7 28 और फिर 5 13,750 ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। आपको बता दो कंपनी में, जैसे मैंने आपसे बोल रहा था बाबा कि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट हमारे कब होते हैं, प्रॉफिट में से एडजस्ट होते हैं। ठीक है, और अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है उसके ऊपर अगर आपको कोई लॉस होता है तो वो भी ऊपर ही प्रॉफिट में होगा। बट हम बात करने वाले हैं नॉर्मल लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल एक्टिविटी की तरह होते हैं, जो हमारे ऊपर प्रॉफिट में नहीं होते, लेस होंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद। जैसे समझ लो मैं किसी को सैलरी को इंश्योरेंस देना, आपको पता है कि इंश्योरेंस पे करना एक नॉर्मल एक्टिविटी है, और हर व्यक्ति अपना इंश्योरेंस करवाएगा ही करवाएगा, इंश्योरेंस पे करना सबको मैंडेटरी। तो ये आपका क्या है, नॉर्मल लॉस है। क्या है ये, नॉर्मल लॉस, जो आपको लॉस तो नहीं है, नॉर्मल एक्टिविटी का लॉस है जो आपको देना है। मतलब आप 2,000 पे नॉर्मल लॉस देते हो, तो यहाँ पे क्या आ गया 11,750। तो ये आपका जो आंसर निकलेगा इसको हम कहेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, या आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। और इसी से आप क्या निकाल लोगे, गुडविल निकाल लोगे। गुडविल का फॉर्मूला आपको पता ही है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी हमने सीख लिया है, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, अगर दिक्कत होगी तो आप मेरे को बता सकते हो। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या आ गया 11,750 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमारा 3 ले लो, 2 ले लो, 2 ले लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे अनडू कर सकते हैं इसको। तो हमारा 2 आ गया, तो 11,750 को 2 से करेंगे तो 1522, 1500 और 22, तो आपका आ गया 23,500। तो ये आपके गुड निकल के आते हैं। नंबर ऑफ परचेज हमने एज्यूम किया है। नंबर ऑफ परचेज मैंने आपको बताया रखा था कि जितने साल के लिए अपने एसेट्स को मतलब गुडविल को परचेज किया है, कितने साल तक आपको बेनिफिट देगी, यही आपका गुडविल होती है, तो नंबर ऑफ परचेज होता है। तो अभी तक हमने जो सीखा मैं आपको बता दूं, मैं भी आपको नोटिस करवाऊंगा, तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहें। आप चाहे तो स्किप करके जा सकते हैं, मैं यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ क्या क्या किया। पहले मैंने आपको बताया कि गुडविल क्या होती है। गुडविल को समझाने के बाद मैंने बताया कि
निकालने के 4 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइज मेथड। उसके बाद मैंने बात करी एवरेज प्रॉफिट मेथड की, जिसमें मैंने आपको बताया कि जितने आप अमाउंट या जितने आप वैल्यूएबल खरीदते हैं उतने से आपको डिवाइड करना होता है, ऐसे ही आप एवरेज निकालोगे। उसी प्रकार मैंने बताया कि जब कोई कंपनी में परचेज करते हैं हम उसके पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स देखते हैं, ठीक है, ताकि हमको ये पता लग सके कि जब हम उसकी कंपनी परचेज करेंगे तो हमें कितना बेनिफिट होगा, या क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि आप कितना अर्न करोगे किसी का बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल प्रॉफिट आ रखा है, कितना आ रखा है 40,000, और हमें कितने साल को प्लस किया 4, तो इसमें हमने 4 से भाग किया। 5 साल को प्लस करते तो 5 से भाग करते, 6 को प्लस करते तो 6 से भाग करते। उसी प्रकार हमने फिर गुडविल का फॉर्मूला सीखा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 10,000, उसको 3 से मल्टीप्लाई आ गया 30,000। फिर ईयर प्रॉफिट, और ये मैंने आपको सिखाया था कि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी, जैसे कि एबनॉर्मल प्रॉफिट जैसे आप लॉटरी खेल रहे हो जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, ऐसी कोई आपको इनकम आती है तो हम लेस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस जो आपको एकदम से अकस्मात हानि होगी, आग लग जाना, बाढ़ आ जाना, ऐसे लॉस को आप वहाँ पे ऐड कर दोगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट हमने 55,000 निकाला था हमारा टोटल प्रॉफिट, हमने एवरेज प्रॉफिट इसको भाग के ये आ गया। और जो इंश्योरेंस हमारा क्या था, नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल एक्टिविटी का नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, नॉर्मल लॉस भी होता है। बच्चों से मेरे को हर महीने फीस आ, वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। बट एक लॉटरी लग जाना ये नॉर्मल नहीं है, बैकग्राउंड होता है ये चीज। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा एवरेज प्रॉफिट में से लेस होता है। तो अभी हम यहाँ पे इसकी नोटिंग करने वाले हैं बच्चों, आप साथ साथ इसको लिखिए, बहुत जरूरी है। जैसे देखिए एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट ये क्या होता है, प्रॉफिट में माइनस, ठीक है। और एबनॉर्मल लॉस ये प्रॉफिट में क्या होता है, प्लस होता है। बट और एक और चीज है इसके अंदर लिखवानी है मेरे को, ये हमारे पास बट कोई बात नहीं। तो हमारे पास इसमें है कि जो अगर हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करी हुई है, इन्वेस्टमेंट परचेज करी हुई है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट परचेज करी हुई है, उस पे अगर मुझे कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी हम लेस करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में परचेज कर रखी उससे अगर हमको कोई प्रॉफिट होता है हम उसको लेस करेंगे। और ये सब हम कब करेंगे, बिफोर एवरेज प्रॉफिट। अब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस आ जाए और नॉर्मल प्रॉफिट आ जाए, तो नॉर्मल लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट को हम आफ्टर एवरेज प्रॉफिट ही आफ्टर एवरेज प्रॉफिट इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, या इसको एडजस्ट करेंगे। मतलब एवरेज प्रॉफिट में से लेस होते हैं नॉर्मल लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट, ये लॉस तो माइनस होगा, प्रॉफिट प्लस होगा। तो ये डाउट मेरे ख्याल से बच्चों को में चल रहा होगा कि नॉर्मल लॉस का क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या करेंगे, तो आपने बताइए। तो आपको पहली बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए जितने चल रहे हैं। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, if goodwill of a firm is valued at 4-year purchase, तो ये 4-year purchase क्या है बच्चों, ये आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज है। नंबर हमारे 4, ईयर परचेज, देखो मैच करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स के लिए रखे हैं, प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स, 5 ईयर्स पर इधर जो ईयर्स रखे 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18 और 17, 18। उसके बाद प्रॉफिट रखे 13, 14 के 2 लाख, 14, 15 में हमारे को लॉस हो गया था, 15, 16 में हमारे को 4,50,000 एबनॉर्मल गेन है। आपको पता है कि एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे, माइनस, और 16, 17 एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, प्लस, गुड, 17, 18 और ये हमारा प्रॉफिट। देखो इसको करने का आपका, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है, जैसे आप करना चाहें। मैं इसको इसी तरीके से कराता आ रहा हूँ कई सालों से, तो हमारा तो यही तरीका है और बुक में भी यही तरीका होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो आपके टीचर्स करा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको करेंगे, और यही सबसे आसान तरीका है।
17 और 16 17, और ये आ गया आपका 17 18। आपके प्रॉफिट जो दिए हुए हैं यहाँ पे, प्रॉफिट कितने हैं आपके यहाँ पे देखिए, 2 लाख का प्रॉफिट है यहाँ, और 3 लाख का आपके पास लॉस है, यहाँ उसको ब्रैकेट उठा लेंगे, और उसके बाद 4,50,000 पूरा लिखना है। अभी आपको एडजस्ट नहीं करना है नॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस, मुझे पता है कि आपको आ चुका है, बट जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन भी अच्छे से करके सीखना है। तो ये आपका इतना रहेगा। उसके बाद मैंने बताया था एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को एडजस्ट करना। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या हुआ था कि 4,50,000 में हमारा एबनॉर्मल गेन है 50,000, तो क्या करेंगे, हम लोग इनको लेस कर देंगे, और 3,50,000 में से 90,000 को लेस कर देंगे। लेस करेंगे या प्लस करेंगे बच्चों, एबनॉर्मल लॉस है वो प्लस होगा। मैंने बोला और आपके मन में कुछ और जवाब नहीं दिया, और हमारा आ जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या आएगा हमारा, आएगा एक तो 2 लाख। ठीक है बच्चों, 2 लाख। इसके बाद हमारा 3 लाख का लॉस है, तो 3 लाख, और 4,50,000 में से 50,000 रुपये, तो हमारा बचा 4 लाख। 3,50,000 और 4,90 आपका बन जाएगा 4,40,000, और 2,60,000। और इन सबको आप टोटल करेंगे, 2 लाख मुझे 3 लाख, देखिए नेगेटिव है तो ज़्यादा नेगेटिव हो गया, 1 लाख भी नेगेटिव आ रहा है, 4 लाख मुझे गैस करेंगे उस 1 लाख को भी, तो यहाँ पे 3 लाख बचेगा। या तो आप इस 3 लाख को पहले इसमें से गैस कर दो, कितना आ गया आपका, 1 लाख प्लस आ गया, 1 लाख और 2 लाख 3 लाख, 3 लाख और 4 लाख 7 लाख, 7 लाख और 2 लाख 9 लाख, 9 लाख और ये 40,000 और 60,000 कितना हो जाएगा, हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है 10 लाख। तो ये बच्चों में बता दूं, ये आपकी बुक का ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये कहीं और से हमने क्वेश्चन नहीं लिए, या आपकी बुक का ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो हम आगे, ये तो हमारा आ गया टोटल प्रॉफिट। क्या आ गया बच्चों, हमारा टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है इसके अंदर, हमें निकालना है अब एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय जितने साल के आपने, ईयर एलिमेंट ले लो, नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि आप तो यहाँ पे साल में ही करने वाले हो ना हर चीज, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये इसको ऐसे आपको आ गया 10 लाख। मैंने कहा था एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने साल के आपने प्लस करे उतने साल से आप डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे 5 साल के प्रॉफिट है, तो 5 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 लाख। आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके को एवरेज प्रॉफिट आपको कितना आ चुका है, 2 लाख। अभी आप लेके आए हो अपने सामने, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 4 गिवन था क्वेश्चन के अंदर ही। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, नंबर ऑफ ईयर परचेज कहाँ है, ये रहा बच्चों, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 दे रखा है, जहाँ पे हमारा कर्सर घूम रहा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आप साथ साथ इसकी नोटिंग कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और ये आपका आ गया 8 लाख गुडविल का। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमने अपना पहला क्वेश्चन किया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप चाहें तो ये कुछ वीडियो दोबारा चला के देख सकते हैं, अगर आपका क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक्स ने परचेज किया द बिजनेस ऑफ वाई फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 फॉर दिस पर्पस
X purchased the business of Y from 1st April 2019. X ने परचेज किया है Y का बिजनेस. For this purpose, goodwill is to be valued at 100% of average annual profit of the last 4 years. मतलब अगर हम जिसका भी एवरेज निकालेंगे उसका 100% वैल्यू गुडविल मानेंगे. ठीक है लास्ट 4 years. The profit shown by Y business for the last 4 years. जो Y का X परचेज कर रहा है Y का बिजनेस और Y ने अपने प्रॉफिट यहाँ पे शो कर रखे हैं. भाई देखो मैं इतना कमा रहा था, आप देख लो, आपको तो एक कंपनी परचेज करनी है. ठीक है, तो ईयर एंडिंग अब 31 मार्च 2016 प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख. क्या लिखा है यहाँ पे? प्रॉफिट 1 लाख और लिखा आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर. देखो आग लगी थी, नॉर्मल है एब्नॉर्मल है? ऑब्वियस सी बात है, आग लगी तो एब्नॉर्मल है. और ये डेबिट हो रखा है तो हमको इसमें ऐड करना होगा. इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन पेड. वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होता है? अपनी मर्जी से एम्प्लॉय से निकालना. ये भी आपका एक तरह से एब्नॉर्मल लॉस ही है, क्योंकि देखो आप क्या कोशिश करते जाएंगे और नई नई चीजें मिलेंगी आपको, तो वो भी आपको सीखनी है कि आपका एब्नॉर्मल लॉस और क्या क्या हो सकता है. जरूरी नहीं कि चीजों को खराब होना आग लगना नहीं होता है. वॉलंटरी रिटायरमेंट भी उसका एक पार्ट है. ठीक है, तो ये आपका लॉस हो गया, तो ये प्लस कर देंगे 80,000 को एब्नॉर्मल लॉस. 1,50,000 रुपये प्रॉफिट, 2 लाख प्रॉफिट. उसके बाद देखिए कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है जो ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाते हैं. देखते हैं बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है. कह रहा है वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड द फॉलोइंग. ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एक मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट. अच्छा, 2017 31 मार्च 2017, तो 31 मार्च 2017 यहाँ आएगा मेरे ख्याल से. तो 31 मार्च 2017 को 60,000 की जो थी डिस्ट्रॉय हो गई मशीन एक्सीडेंट में. रिटर्न ऑफ एज लॉस इन पेड अकाउंट और इसको लॉस बुक कर दिया. और कह रहे हैं कि 1 जुलाई 2017 को 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 40,000 ईच वर परचेज. कह रहा है कि हमने 40,000 रुपए के 2 कंप्यूटर लिए थे जो हमने परचेज किए थे और हमने उसको क्या करा, ट्रैवलिंग खर्चे में दिखा दिया. मतलब अगर आपने कंप्यूटर लिया है तो आपकी एसेट बननी चाहिए थी, उन्होंने क्या करा, खर्चा दिखा दिया. खर्चा दिखाने से क्या हुआ, आपको प्रॉफिट कम हो गया होगा. हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो अभी देखते हैं. अकाउंट ऑन व्हिच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 10%. उन्होंने कहा कि स्टेट एंड मैट्रिक्स पे 10% का डेप्रिसिएशन भी आपको लगाना है. ठीक है, तो मैं ये मार्किंग हटा देता हूँ. तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. गुडविल दे रखी है 1 लाख, बताइए आपका आंसर आता है. ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे इसको. अब आपके पास ये सब कुछ दे रखा है, जैसा मैंने आपको सिखाया आप ऐसे कर सकते हैं. बट यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा उस तरीके से नहीं पाएगा. आप प्लीज क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए. हमें यहाँ पे जो चीजें हम थोड़ा इसको ऊपर ले जाएंगे क्वेश्चन को और हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे. यहाँ पे तो आएगा आपका पर्टिकुलर के बाद आपका ये हम स्क्रीन बड़ी कर देते हैं पर्टिकुलर, और उसके बाद यहाँ पे आएगा 15, 16. ठीक है, 15, 16 के बाद आपका ये आएगा 16 और 17 और यहाँ पे आएगा 17 और 18 और यहाँ आएगा 18 और 19. तो मैं इस चैप्टर में ना ये चीज जरूर से बताना चाहता हूँ कि आप जब भी साल लिखो ना ऐसे ही लिखो 17, 18, 15, 16, जिससे बच्चों को समझ में रहती है. क्योंकि देखो 15 कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 15 से स्टार्ट हुआ होगा और 31/3/16 को खत्म होगा. ठीक है, 1 अप्रैल 16 से स्टार्ट हुआ होगा और 31/3/17 को खत्म हुआ. तो इसके अकॉर्डिंग इससे क्या होता है, आपको इतनी ज्यादा हेल्प मिलती है कि अगर जनवरी, फरवरी, अगस्त इन महीनों को लेकर कोई एडजस्टमेंट बोल दे तो आप फटाक से पकड़ लोगे. मगर अगर आपको केवल यहाँ पे 31 मार्च 2017 लिखा हो, 31 मार्च 2018 लिखा हो, 31 मार्च 2019, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है करने में भी और समझने में. तो आप प्लीज कोशिश करें कि इस तरह से सालों को लिखा करें. ठीक है, ईयर्स को इस तरह से लिखें. तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट. प्रॉफिट्स आपने ऊपर देखे थे, प्रॉफिट क्या क्या थे मैं आपको दिखा रहा हूँ. अगर आप वीडियो देख रहे हो तो क्योंकि बच्चों को दिक्कत रहेगी. यहाँ पे प्रॉफिट रखे हमको 1 लाख, प्रॉफिट रखा हमको 1 लाख, ये रखा 1,50,000 और फिर 1,50,000
और फिर यहाँ दे रखा है 2 लाख। ये हुई बात इसकी। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है हमको। ये तो पहले एडजस्टमेंट थी, जो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ये आपका क्या है, एबनॉर्मल लॉस है, तो इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट में प्लस करेंगे। लॉस आप एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक, आप यहाँ पे डायरेक्ट एबनॉर्मल लॉस लिख सकते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो कितने का हो गया और कौन से साल में हुआ था, 2016। तो 2016 का मतलब इसी साल हुआ है आपका, 50,000 रुपये आप इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे कह रहा है कि यहाँ पे हमको 2017 में तो 1,50,000 का तो लॉस है, ये ब्रैकेट वाला अमाउंट है, ठीक है। ये 1,50,000 नेगेटिव वैल्यू है। फिर आपने क्या करा, वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, मैंने बताया था कि वॉलंटरी रिटायरमेंट में आपका क्या होता है, नंबर लॉस होता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और जो ये आपका लॉस है, आप प्लीज इसको ब्रैकेट में लिख के चले, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ ताकि आप इसको गलती ना कर दें। तो ये 1,50,000 नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, 1,50,000 नेगेटिव वैल्यू है। तो 1,50,000 ये आपकी नेगेटिव वैल्यू तो आपको पता ब्रैकेट में लिखनी है, तो ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। हमारी क्या है, वॉलंटरी रिटायरमेंट है। तो ये आपका एबनॉर्मल लॉस है, इसलिए हम इसको प्लस कर दे रहे हैं। आपने क्वेश्चन साथ साथ देख ही रहे, आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको एक दो बातें समझ में आ गई, क्वेश्चन में पढ़ा था बिल्कुल वही लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम आगे देख लेते हैं एक क्वेश्चन को देख के। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017 हमारा ये रहा, 31 मार्च 2017 यही है। 31 मार्च 2017 में 60,000 रुपए का आपको बहुत डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। एक मशीन थी जो डिस्ट्रॉय हो गई एक्सीडेंट में, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मशीन है डिस्ट्रॉय हो गई एक्सीडेंट में, तो ये एबनॉर्मल लॉस है। और एबनॉर्मल लॉस क्या होगा फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्ट्रॉय, मशीन डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, मशीन डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। कितने में हो गई, 60,000। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी देखा और साथ साथ आंसर भी करते जा रहे हैं, तो ये चीज बहुत अच्छी है। मैं बैठ के पढ़ा रहा था तो हम वो कर रहे हैं। तो ये हमने अब तक ये जितनी हमें जैसे पढ़ी हमने साथ साथ डाल दी। देखिए अभी क्वेश्चन में एक लाइन और बोला था लास्ट में, क्या लिखा है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ तो लास्ट जैसे पढ़ेंगे। कह रहा हूँ 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई कब आएगी, 17-18 रहेगी, मतलब इस साल की बात कर रहा है, मतलब इस साल की बात कर रहा है, इस साल में आ जाएगी ऑन 1 जुलाई। क्योंकि देखो ये कब से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 17 से और क्लोज होगा 31/3/18 से। तो जुलाई तो इसी के बीच में आएगी ना, तो इसी टाइम पीरियड के बीच में आएगी, तो ना इससे कोई मतलब है ना इससे, इस टाइम पीरियड की बात कर रहा है। 1 जुलाई को उन्होंने 2 कंप्यूटर खरीदे थे, तो और एक की कीमत थी 40,000 पर परचेज एंड पर डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। और उन्होंने खरीदा था एसेट्स, उन्होंने उसको एक्सपेंस दिखा दिया, और डेप्रिसिएशन भी चार्ज करने के लिए वो बोल रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन भी हम उसमें चार्ज करेंगे। तो कैसे कैसे करेंगे, पहली बात एक बात बताइए, इसको जब उसने एक्सपेंस माना, एक्सपेंस मानने से क्या हुआ, आपका प्रॉफिट कम हुआ कि बढ़ गया, आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, खर्चा माने से आपके पीएनएल में डाल दिया होगा। तो मुझे वो प्रॉफिट बढ़ाना है, मुझे वो मशीन को अलग ले जाना है, तो 2 कंप्यूटर्स,
हम क्या लिखेंगे, 2 कंप्यूटर्स, क्या आपकी एसेट्स हैं, हम इसको यहाँ लिखेंगे 2 कंप्यूटर्स। यहाँ पे कितना जाएंगे 80,000, क्योंकि एक कंप्यूटर 40 का था तो 2 कंप्यूटर कितने हो गए 80,000 के हो गए। रेड कलर लेके हम इसकी मार्किंग बढ़ा देते हैं एक बार, तो मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे चल जाएगा, देखिए तो 2 कंप्यूटर हमारे 80,000 के थे। उसके बाद हमारे को क्या करना है, इस पर डेप्रिसिएशन निकालना है। तो डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट में से लेस होता है या नहीं होता, लेस होता है। हम हर साल उसको क्रेडिट डेबिट साइड दिखाते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट घटता है। तो आपको डेप्रिसिएशन 10% डेप्रिसिएशन 10% दिया हुआ है, देखिए आप ऊपर 10% डेप्रिसिएशन आपको इसमें से लेस करना है। तो क्या हो जाएगा 80,000। पहले तो आप ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, हमें इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट बहुत जरूरी होता है बच्चों। मैं थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे वर्किंग नोट बना रहा हूँ। हम लिखेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट 1। तो वर्किंग नोट 1 में हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन हम करने वाले हैं, जैसे कि अब ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अगर किसी बच्चे 11th में पढ़े अच्छे से अकाउंट तो वो बहुत प्यार से निकालेगा। जैसे कि अब हमने ये मशीन कब खरीदी थी, हमने ये मशीन खरीदी थी, देखेंगे यहाँ पे, तो हमने खरीदी थी ये 1 जुलाई को, और हमने इसको कहाँ तक यूज किया, 31 मार्च 2018 तक। मतलब 1 जुलाई 17 से 31/3/18 तक कितने महीने हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपको हो गए 9। मतलब 80,000 की एसेट्स 10% रेट और इंटू 9/12 करना पड़ेगा। इसको 100 करने के लिए 9 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि आपने इस एसेट्स को उस साल 9 महीने ही यूज किया है। तो यहाँ पे आप काटेंगे 2 0 यहाँ पे चले जाएंगे, 3 के पार में 3 बार में, 3 के पार में 4 बार में, 4 के पार में आ गया 200, तो कितना आ गया 2000 और ये 3 6,000। तो आपका जो डेप्रिसिएशन निकल के आया है वो कितना निकल के आया पहले साल का 6,000। तो यहाँ पे आप कितना लेस करोगे, 6,000 को माइनस कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो ये 6,000 कैसे आया आपको वाली बात समझ में आ गई। बट अभी हमको अगले साल का निकालना है, ये तो इस साल का था ना, ये तो 17-18 का था ना। अब हमको कौन सा निकालना है, 18-19 का निकालना है। ठीक है, आपको निकालना है 18-19 का, तो 2018-2019। इस साल तो हमने पूरे साल यूज करी। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे निकलता है। तो यहाँ पे 2 जरूरी, जो आपका आ गया 8,000। तो आपका हर साल डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 8,000 ही आएगा स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। तो हमें कुछ नहीं करना, हमने 8,000 निकाल दिया। और अगले साल 18-19 के लिए तो हमने निकाला था, तो हम 18-19 में कितना लेस कर देंगे, 8,000 उसको लेस कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारी टेबल जो है तैयार होगी, और आपको इतना तो करना ही है। ठीक है, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। आपने अगर वीडियो देखी है, मैं आपको प्रैक्टिकल्स करवा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ इलस्ट्रेशन करेंगे। जिसको नहीं आएगा मैं बता रहा हूँ कि आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे 1,50,000 आ गया। अब 1,50,000 ये हो गया, 10,000 का लॉस बचा केवल, क्योंकि 1,50,000 नेगेटिव है, 80 और 60 दोनों जोड़ेंगे 1,40,000 पे पॉजिटिव आएगा, तो 10,000 पे हमारा नेगेटिव निकल रहा है अभी भी। और 1,50,000 और 80 कितना हुआ, 2,30,000। तो यहाँ कितना आ गया, 2,24,000। और 2,00,000 में से 8,000 तो 192, आपका 1,92,000 भी आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब हमको क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चों, अभी आपको बताया था मैंने, जितने साल के प्रॉफिट हो उनको प्लस कर लो, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1,50,000 प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, आपको पता
रहा है, ब्रैकेट में है 10,000 प्लस 2,24,000 और इसी के में प्लस करेंगे हम 192। तो आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 1,50 में 10 है 1,40 और आपका ये आ रहा है 5,56,000। ठीक है, आपका टोटल प्रॉफिट आ गया। तो अब हमको क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। हम यहाँ पे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था? जितने साल के आपने प्रॉफिट प्लस किए हैं उतने साल के प्रॉफिट, जितने साल के प्रॉफिट लिए थे 4 साल तो 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करोगे तो आपको यहाँ पे तो मिलेगा 5,56,000। आप करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर 1 यहाँ से चला गया तो यहाँ पे 12 4 से 12 आ गया, 3 यहाँ जाएगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो आपका आएगा 1,39,000। आपका क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो क्वेश्चन ने कहा क्या था? क्वेश्चन ने कहा था मुझे यहाँ पे निकालनी है गुडविल। गुडविल अभी हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलेंगे। गुडविल, गुडविल देखिए, गुडविल के बारे में क्या कहा था? गुडविल x परचेज कर रहा है y का बिजनेस फॉर दिस पर्पस। इसके लिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। जितना भी आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट आएगा उसी को वो गुडविल मान लेगा। इसका मतलब है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि लास्ट 4 ईयर का जो एवरेज आएगा उसका 100% ही उसकी गुडविल मान जाएगी। डबल नहीं करना है, उसी का 100% मतलब यही जो आपने निकाला है 1,39,000 रुपये, या आपकी क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। हमारा प्लान नीचे आ गया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा वर्किंग नोट इसके नीचे ही बनाएंगे। ठीक है, तो आपका ये हो गया। और आप देख रहे होंगे जैसे कि हमने यहाँ पे काफी सारी स्लाइड बना रखी है। अभी तो हमने 2 ही क्वेश्चन किए। हमारा तीसरा क्वेश्चन 5वां है, फिर 6वां है, फिर 7वां है, फिर 8वां है। ये क्वेश्चन भी हम करेंगे कल। ठीक है बच्चों, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप यह वीडियो शेयर करेंगे और मैं थोड़ी अगर कोई गलती लगी होगी तो आप प्लीज मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे को बता सकते हैं। राइटिंग को छोड़ के हर चीज चेंज हो जाएगी पर राइटिंग